अब्बास को 14 दिन की रिमांड पर लेने की तैयारी में ईडी। प्रयागराज कोर्ट में अब्बास को किया गया पेश। थोड़ी ही देर में कोर्ट का आ सकता है फैसला। अब्बास अंसारी पर ईडी की कार्रवाई से सपा खफा। सपा ने बीजेपी पर किया वार। कहा 2019 लोकसभा चुनाव की हार का बदला ले रहे कश्मीर के राज्यपाल। एचएमए ग्रुप पर आईटी का शिकंजा। जुल्फिकार अहमद भुट्टो के आगरा और उन्नाव के ठिकानों पर रेड। टैक्स में हेराफेरी पर आईटी का एक्शन। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मुलायम सिंह यादव के निधन से सीट हुई खाली। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। आजम खान की सदस्यता रद्द होने से सीट हुई खाली। सीएम योगी ने आंवले के पेड़ के नीचे किया भोजन। एकादशी व्रत के बाद सीएम योगी ने किया भोजन। सीएम योगी के साथ कई लोगों ने किया भोजन। योगी सरकार में अपराधियों की खैर नहीं। जघन्य मुकदमों में सजा दिलाने में आई तेजी। बीते 10 महीने में 111 दोषियों को आजीवन कारावास। 209 मुकदमों में 359 को मिली सजा। यूपी में दोबारा मदरसा सर्वे की तैयारी। अनुदानित मदरसों में छात्रों के विषय का भी सर्वे होगा। कौन छात्र क्या विषय पढ़े इसकी जानकारी ली जाएगी। सीएम योगी ने डेंगू पर विशेष बैठक ली। नोडल अफसरों को दोबारा फील्ड में जाने के निर्देश दिए। सर्विलांस की गतिविधियां बढ़ाने के भी निर्देश। डेंगू को लेकर सीएम योगी गंभीर। फॉगिंग एंटी लार्वा स्प्रे पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश। मिशन मोड में डॉक्टर एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कही बात। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की। कहा 30 सालों से मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज की यात्रा को देखा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने उपेक्षा को झेला। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम योगी ने एक पुस्तक का विमोचन किया। बोले कोविड काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश का बीआरडी मेडिकल कॉलेज बड़ा सेंटर बना। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सीएम योगी ने कहा भारत के कोरोना प्रबंधन की पूरी दुनिया में तारीफ। विदेशों में मौत के आंकड़े भारत की तुलना में दोगुने। सीएम योगी के नाम पर एक और बड़ी उपलब्धि। संकट में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मदद की। पिछले 5.5 सालों में 17 अरब रुपए की आर्थिक मदद की। सपा सरकार में हुई थी करीब 4.5 अरब की आर्थिक मदद। बीजेपी नेता ने पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुस्लिम अधिक सुरक्षित वाले बयान पर सियासत तेज। सांसद बर्क बोले सिर्फ एक आदमी पर हमले से फैसला नहीं हो जाता। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की। कोर्ट ने 2013 दंगे के मामले में सुनाई है 2 साल की सजा। कार्रवाई से पहले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लिखा था सतीश महाना को पत्र। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त। 1 माह बाद भी कोर्ट का आदेश सचिवालय को नहीं मिला, इसलिए सैनी की सीट रिक्त घोषित नहीं। लखनऊ में खुलेआम बर्थडे पार्टी कर गंदगी फैलाना पड़ा महंगा। एसएचओ गौतम पल्ली ने युवकों से कराई सड़क की सफाई। सड़क पर केक काटकर हल्लड़ मचा रहे युवक मना रहे थे जश्न। अलीगढ़ में शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच रोड पर घंटों पड़ा रहा। आने जाने वाले लोगों को देता रहा गालियां। संत कबीरनगर के समय माता मंदिर के पोखरे पर कब्जा जमाए लोगों पर बड़ी कार्रवाई। जल्द ही अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर। सुल्तानपुर के कामनगढ़ में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 3 लोगों को आई गंभीर चोट। बदायूं में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। खाद लेकर जा रहे ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। मुफार नंगला गांव की घटना। गोंडा में अवैध कब्जेदारों के मकान पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा। जमीन के ही विवाद में बीते दिनों हुई थी बमबाजी। सऊदी अरब में फंसा जौनपुर का युवक की मां ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई। 2010 में नौकरी के लिए गया था युवक। पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त होने से फंसा। श्रावस्ती में कक्षा 10 की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। छात्रा ने लिखा सुसाइड नोट। सदमे में पूरा परिवार। आजमगढ़ के एडीओ पंचायत को शासन ने किया सस्पेंड। आजमगढ़ के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के साथ हुआ था विवाद। एडीओ पर लगे थे धमकी देने के आरोप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। हादसे में 4 की मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी। बोलेरो के अनियंत्रित होकर टकराने से हुआ हादसा। धोखाधड़ी के मामले में सपना चौधरी पर आरोप तय। 13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी पर दर्ज हुई थी एफआईआर। पैसा लेने के बावजूद कार्यक्रम में नहीं आई थी सपना चौधरी। हाथरस में ट्रक ने आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल, 7 की हालत गंभीर। हादसे में 3 कार, 3 ट्रक और 1 कैंटर क्षतिग्रस्त।
लखनऊ में आग का तांडव। लिवाना होटल से चंद कदम की दूरी पर लगी आग। एग्जीक्यूटिव होटल में लगी आग। लोगों का रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। संतकबीरनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवारा कुत्तों का जमावड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अस्पताल में तीमारदार हुए नाराज। फतेहपुर में छेड़खानी से परेशान छात्रों ने मनचले की चप्पलों से पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो 2 नवंबर का बताया जा रहा। वीडियो के आधार पर आरोपी मनचले की तलाश में जुटी पुलिस। सहारनपुर में बदमाशों के बुलंद हौसले। गोद में बच्चा लेकर बैठी महिला से बच्चा छीन भागा बदमाश। महिला ने पीछा किया लेकिन बदमाश भागने में कामयाब रहा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। संतकबीरनगर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई की तैयारी। माता मंदिर स्थित पोखर की जमीन पर है अवैध कब्जा। बुलडोजर चलाने के लिए प्रशासन तैयार। बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। मौके से तमंचा, बाइक और खोखे बरामद। कन्नौज में घर के अंदर युवक की हत्या। मायके गई थी पत्नी, घर में अकेला था युवक। अज्ञात शख्स ने चाकू मारकर हत्या की। लखीमपुर खीरी के नीम गांव में मामूली विवाद में मारपीट। दबंगों ने महिला और उसकी बेटी की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांदा में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े। 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 की गिरफ्तारी। एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। ललितपुर में छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला किया। शराब के नशे में कुल्हाड़ी से हमला बोला। हमले में बड़े भाई गंभीर रूप से घायल। पागल कहने से नाराज था छोटा भाई। आगरा में 2 दिन पहले हुए लाइव हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। रोडवेज बस और कंटेनर के टकराने से हादसा हुआ था। 2 लोगों की मौत हुई थी। बहराइच में सड़क हादसा। मजदूर की मौत। घर से निकलते युवक को रौंदकर फरार हुआ वाहन। आगरा में मीट कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो के घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर छापा। पूर्व विधायक है जुल्फिकार अहमद भुट्टो। एचएमए ग्रुप के नाम से है मीट का कारोबार। उन्नाव में एचएमए ग्रुप के स्लॉटर हाउसेस में इनकम टैक्स की छापेमारी। स्लॉटर हाउस में जांच। पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो का है एचएमए ग्रुप। बुलंदशहर में देशी शराब से भरा ट्रक पलटा। ग्रामीणों की भीड़ ने लूटी शराब की पेटियां। आबकारी विभाग की टीम कर रही पड़ताल। सुल्तानपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले पत्थर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गोंडा में फर्जी आधार कार्ड बनाने को लेकर सपा चेयरमैन के कार्यालय पर छापा। छापेमारी में मिले संदिग्ध कागजात। कई संदिग्ध आधार कार्ड भी बरामद। नगर पालिका परिषद के 3 कमरों को किया गया सील। आजमगढ़ में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। दंपति से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। चंदौली में स्वाट टीम ने चेकिंग के दौरान कंटेनर ट्रक से पकड़ी शराब की खेप। कंटेनर से 801 पेटी अवैध शराब बरामद। शाहजहांपुर से बिहार जा रही थी शराब की खेप। मैनपुरी में 7 वर्षीय मासूम के साथ रेप की कोशिश। रिश्तेदार की शादी में गई थी मासूम। अपने ही रिश्तेदार ने की रेप की कोशिश। रायबरेली में 50 से ज्यादा जिन पुलों का सर्वे कराया गया। जगतपुर थाना इलाके के पूर्वों में पुल धंसा। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। कार से टकराई टूरिस्ट बस। कई लोग घायल। मैनपुरी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 30 लीटर कच्ची शराब बरामद। ललितपुर में डंपर और बस की भिड़ंत। डंपर चालक की हालत गंभीर। कई लोग घायल। लखनऊ में 55 खोए हुए फोन को पुलिस ने बरामद किया। 15 लाख बताई जा रही फोन की कीमत। कैरपुर देहात में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। हरदोई में पति ने पत्नी की बीच सड़क पर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में सीओ की गाड़ी को टक्कर मारने वाला शातिर गिरफ्तार। हादसे में बाल बाल बचे थे 3 पुलिसकर्मी। इटावा में पिकअप में घुसी कार। हादसे में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में मिला युवक का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में स्कूल से घर लौट रही कक्षा 9 छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत। बस से फिसला पैर, ट्रैक्टर के आगे आकर गिरी। बदायूं पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 किलो अफीम के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। औरैया में 40 लाख की ठगी। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरोहा की मंडी धनोरा में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। एक आरोपी के पैर में गोली लगी।
संभल में अंतर जनपदीय गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, एक बदमाश फरार होने में कामयाब। महिला से लूटा था कैश और आभूषण, पुलिस ने किया था बरामद। कौशाम्बी में डेंगू के चलते बढ़ी ड्रैगन फ्रूट की मांग, किसानों को हो रहा फायदा। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसान मालामाल। काशी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां तेज, 10 लाख दियों से जगमग होगी काशी। कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं मनाई गई थी देव दीपावली। देहरादून में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत, पंचतत्वों को वैज्ञानिक आधार पर समझने के लिए संगोष्ठी का आयोजन, वैज्ञानिक करेंगे मंथन। हल्द्वानी के कई इलाकों में पेयजल संकट, टैंकरों से पानी की हो रही आपूर्ति, जल संस्थान से खुद लोग ला रहे पानी। पौड़ी में जर्जर स्थिति में झूला पुल, बड़खेलू झूला पुल जर्जर, सरकार ने मांगी है पुलों की लिस्ट, लोक निर्माण विभाग लिस्ट तैयार करने में जुटा। अल्मोड़ा में कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने से बढ़ी परेशानी, छोटे बड़े दुकानदारों का व्यापार चौपट, स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही। मल्ला महल में कलेक्ट्रेट वापस लाने की मांग। जसपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, चैती मंदिर परिसर में समारोह आयोजित। बागेश्वर में अब हर सोमवार को जनता दरबार का आयोजन होगा, जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे अफसर। डीएम अनुराधा पाल ने दिए दिशा निर्देश, समस्याओं को सुन निस्तारीकरण के निर्देश। बागेश्वर में कौसानी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर, महोत्सव से पर्यटक होंगे आकर्षित। 2 दिनों तक चलेगा कौसानी महोत्सव, डीएम की अध्यक्षता में तय की गई रूपरेखा। उधम सिंह नगर में चेतना केंद्र का कायाकल्प की तैयारी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट की पहल, 4 करोड़ की डीपीआर बनाने को मंजूरी, डीएम ने 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी। अल्मोड़ा में कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देवेंद्र यादव और करण महाना ने पीसी की, कहा बैठक में शामिल न होने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई। उधम सिंह नगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी पुलिस की गोली, घायल बदमाश और उसका एक साथी गिरफ्तार, मौके का फायदा उठाकर तीसरा साथी हुआ फरार। पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल स्थित विपिन रावत स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, डीएम ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। चेतना केंद्र के कायाकल्प की तैयारी, 4 करोड़ की डीपीआर बनाने की मंजूरी। बागेश्वर कलेक्ट्रेट में हर सोमवार को जनता दरबार का आयोजन, जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे अफसर। दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूल बंद, दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से करेंगे काम, बढ़ते प्रदूषण की वजह से फैसला। दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार प्रदूषण बड़ा मुद्दा बनकर उभरा, आम लोग दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर। नोएडा में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, स्मॉग टावर बंद होने से मुश्किलों में इजाफा, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के संज्ञान लेने के बाद ठीक हुआ स्मॉग टावर। राजधानी लखनऊ के लोगों को भी झेलनी पड़ रही प्रदूषण की मार, हजरतगंज समेत कई इलाकों में AQI काफी ज्यादा खराब। यूपी पर पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार का बड़ा बयान, दिल्ली होते हुए यूपी में आता है प्रदूषण को लेकर अफसरों से होगी चर्चा। हिंद महासागर में चीन के जासूसी युद्धपोत युआन वांग 6 की एंट्री, रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर, युद्धपोत पर भारतीय नौसेना की बारीकी से नजर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए पीएम शहबाज शरीफ और गृह मंत्री सनाउल्लाह को ठहराया जिम्मेदार, हत्या की साजिश का आरोप लगाया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर हमले के बाद देश में बिगड़े हालात, कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे पीटीआई कार्यकर्ता, कई इलाकों में पुलिस से भी हिंसक झड़प। ईरान में सरकार विरोधी रैलियां जारी, बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बहरीन की सड़कों पर उतरे विपक्षी प्रदर्शनकारी, संसदीय चुनावों से पहले बहरीन में जोरदार प्रदर्शन। बहरीन यात्रा पर पोप फ्रांसिस ने अल अजहर मस्जिद के प्रमुख इमाम से मुलाकात की, पोप फ्रांसिस ने धार्मिक नेताओं को संबोधित किया। लंबी जंग के बीच रूस ने खैरसोन में अपनी स्थिति मजबूत की, शहर के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं रूसी सैनिक। दोनेत्स्क के पास माकीवका में गोलीबारी में एक की मौत, एक रिहायशी इमारत भी हमलों में तबाह, गोलीबारी में एक शख्स की मौत। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए बकिंघम पैलेस में स्वागत समारोह, किंग चार्ल्स ने COP27 से पहले स्वागत समारोह आयोजित किया। इटली ने विदेशी जानवरों के आयात व्यापार पर लगाया प्रतिबंध, एनिमल राइट्स एसोसिएशन के मुताबिक हर साल 1.2 मिलियन से ज्यादा जंगली विदेशी जानवर पकड़े जाते हैं।
T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेगी इंग्लैंड की टीम। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को जीत की जरूरत। श्रीलंका पहले ही रेस से हुई बाहर। ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप के सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार। कल के मुकाबले में अफगानिस्तान को 4 रन से हराया। न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच में कप्तान केन विलियम्स की शानदार पारी। मैच में जड़ा T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 16वां अर्धशतक। पाकिस्तान की बल्लेबाज सिद्रा अमीन ने आयरलैंड के खिलाफ रचा इतिहास। खेली महिला वनडे क्रिकेट इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी पारी। 151 गेंदों में 20 चौके और 1 छक्के की मदद से 176 रनों की पारी खेली। मेलबर्न में परिवार संग घूमते दिखे कप्तान रोहित शर्मा। T20 विश्व कप के बिजी स्केड्यूल के बीच परिवार के साथ बिताया कुछ खास वक्त। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का 34वां जन्मदिन। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ट्वीट कर कोहली को बर्थडे विश किया। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।